आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये आज हम बीफ से पुलाव बनाएंगे। पुलाव बनाने के लिए हमें गोश्त जिस किस्म का चाहिए वो हड्डी वाला गोश्त जो है, इससे बेहतरीन यखनी बनती है और बेहतरीन पुलाव तैयार होता है। पुलाव तैयार करने के लिए हमें गोश्त के अंदर थोड़ी सी चर्बी भी होनी चाहिए, जो कि ये मैंने गोश्त के साथ थोड़ी सी चर्बी भी रखी है। इससे बड़ा नरम और जूसी और मज़ेदार पुलाव बनता है। पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 1 अदद प्याज, अदरक का 1 टुकड़ा, 4 से 5 जवे लहसुन के, 3 सब्ज़ मिर्च, कड़ी पत्ते 2 अदद, आधा चम्मच सौंफ, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 अदद दालचीनी और 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक। अब हम यखनी तैयार करने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हम प्रेशर के अंदर डालेंगे। प्याज, ये तमाम मसाले, आधा चम्मच नमक, पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त जो है इसमें डिप हो जाए। अदरक का पीस भी हम इसी तरह इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम प्रेशर को बंद करेंगे और 20 मिनट तक हम मज़ीद इसे पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद हम खोल कर चेक करेंगे कि क्या गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अगर 20 मिनट के बाद गोश्त जो है अच्छी तरह गल गया तो फिर इसी तरह अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर 20 मिनट के बाद गोश्त में कसर रही तो फिर 5 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे। जब हम आपसे मिलेंगे तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे कि ये कितने मिनट में गला है। आइए चलते हैं यखनी को चूल्हे पे रखने की तरफ। मैंने इसे खोला है और मैं करते हैं कि
स्पाइसी अच्छा लगता है। इसके ऊपर कोई सालन वगैरह तो डालना नहीं होता है, ये रायते के साथ खाया जाता है। तो ये जब 1 मिनट हमने लहसुन और अदरक को भून लिया तो ये 2 चम्मच सब्ज मिर्च जो मैंने पीस कर रखे थे मिर्च को मैंने तकरीबन 2 मिनट मेरे पास 3 गिलास चावल हो गए आधा 3 गिलास चावलों से पुलाव तैयार करेंगे। चावल तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने भिगो रखे हुए हैं। हो सके तो आप अच्छी क्वालिटी के चावल लें। मेरे पास कैनाट के चावल हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं। आप भी जब पुलाव बनाएं तो या बिरयानी तो अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करें। 20 से 25 काबुली मिर्च, 2 पत्ते करी पत्ते के, 2 बड़ी इलायची, ये 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का दूध पिसा हुआ है, 1 और 4 से 5 लौंग। ये खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे और नमकीन बनाएंगे। पुलाव के अंदर हमेशा खड़े मसाले का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर पीस का मसाला इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक चम्मच पानी का लगाकर रखेंगे। 2 चम्मच पाउडर जीरा पाउडर, 1 से 2 नीचे फ्लेम मैंने बहुत स्लो रखी थी। अब थोड़ी सी मैंने आग तेज कर दी है क्योंकि मैं आज कलर पे खाना बना रही हूँ। हमारे इलाके में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं कलर पे बना रही हूँ। अगर आप गैस पे बनाते हैं बना रहे हैं तो गैस की फ्लेम और फिर वो उसको मैंने गा दिया था और ये अदरक का जो है ये हम डाल देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसे हम 5 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया। ये 3 चम्मच 3 गिलास जो चावलों के हैं तो इसके अंदर 3 चम्मच नमक जाएगा। और ये आधा चम्मच, क्योंकि आधा चम्मच मैंने जब गोश्त को गलाने के लिए यखनी रखी थी तो मैंने उसके अंदर भी ऐड किया था। अब जब इसे यखनी को अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो फिर हम नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर कम होगा तो हम और डाल लेंगे, अगर ज़्यादा डाल गया तो निकालना मुश्किल हो जाता है। रेसिपी के मुताबिक जब चावल 1 गिलास पकाए जाए तो उसके अंदर 1 ही चम्मच नमक का जाता है। अगर गिलास बड़ा होगा तो चम्मच भी आप बड़ा लेंगे, अगर गिलास दरमियाना है तो आप चम्मच भी दरमियाने साइज का इस्तेमाल करेंगे।
ही उसका पूरा मतलब मैंने तैयार कर लिया। जो उसकी गुठलियाँ वगैरह थी वो मैंने ज़ाया कर दिया है। ये 5वां ग्लास लेकर और 1 गिलास सादा पानी, 3 गिलास चावलों में 6 गिलास मैंने पानी लगाया है और इसे मज़ीद मैंने 5 मिनट के लिए ढक देकर पकाना है। पानी हमारा उबल चुका है और नमक आप चेक कर सकते हैं। इससे आगे आप नमक चेक करो। फिर ऐसे के साथ नमक माशाल्लाह बिल्कुल पूरा इस स्टेज में आगे फ्लेम को हाई करें। एक बार चावल हमने मिला लिए हैं, अब मज़ीद इसे हमने 2 से 3 मिनट पकने देना है। पानी हमारा उबल रहा था, चावल जो थे हमारे ठंडे थे, इनको कुछ देर के लिए हीट अप होने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उबाल जैसे ही उबाल आ जाए आपने एक दफ़ा फिर चम्मच हिलाना है ताकि चावल जो है वो अलग-अलग हो जाए। अब हम 2 से 4 से 5 मिनट ढक्कन देकर इसको पकाएंगे। अब हम मिलेंगे 2 से 3 मिनट बाद। अब हम उस वक्त तक इसे पकाएंगे जब तक पानी इसका कुछ ना हो जाए, चावल हमारे पक ना जाए। अगर आपने कोई रेसिपी की फरमाइश कर दी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और हम आपकी फरमाइश जल्द पूरी करते हैं। यमनी पुलाव जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो हमें हर दूसरे करनी पड़ती है। ज़रा सी मेहनत करके हम बहुत अच्छा उसका रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इस स्टेज पर आकर चम्मच ज़रा इख्तियार से दो। अब ये हमारे इतनी पुलाव के चावल तैयार हो चुका है। अब हमारा जो ठंडी पुलाव है माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अब इस स्टेज पर आकर हम चावलों को दम पे देंगे। दम देने के लिए मुझे किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो मैं इस पे दम लगाऊंगी। किसी गीले कपड़े या किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आज जब से लेके आज तक मैं ढक्कन से लगा रही हूँ दम। तो बहुत ही अच्छे और निखरे हुए और खिले चावल बनते हैं। ये देखिए पानी हमारा जो खुश्क हो चुका है और चावल जो है ये 80% बन चुके हैं और 20% रहते हैं। अब जो 20% है वो चावल दम के अंदर चलेंगे। ये दम मैं बिल्कुल इसी तरह लगाती हूँ कि ये हमने उसका ढक्कन दे दिया, नीचे जो फ्लेम है हम बंद कर देंगे, बल्कि स्लो कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देंगे।
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।